बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो आज जो मेरा नया टॉपिक आया है वो ZX7 315 के प्लांट के बारे में। फर्स्ट मैं बेसिक समझाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या चीज़ लगी होती है और ये कैसे क्या क्या काम करती है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल दूँगा। तो रिपेयरिंग का तो इंशाल्लाह कर ही रहे हैं, उसके बारे में भी आपको डिटेल से समझा रहे हैं। लेकिन थोड़ी जिस प्लांट की हम रिपेयरिंग वगैरह कर रहे हैं उसके थोड़ा बेसिक पता हो तो कि ये क्या चीज़ है, किस तरह काम करेगी, क्या करती है, कैसे करती है, इसकी क्या चीज़ें हैं, उस हिसाब से आपको थोड़ा गाइड करूँगा ताकि आपको जो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा मसला हो सकता है, और जो लोग जानते हैं उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। तो इसलिए चलें थोड़ी बेसिक से शुरू करते हैं इसका कि क्या चीज़ है। अच्छा जी, ये देखें, फर्स्ट ये है कि हम जब भी कोई भी चीज़ लेते हैं उसको इनपुट से लेके आउट और उसकी आउट तक जाते हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये मेरे पास है मोस FET ZX7 315 एम्पेयर का प्लांट, जो कि डिज़ाइन हुआ है। ये ऐसा प्लांट है कि ये 220 और 380 में, मतलब सिंगल फेस और 2 फेस में इसको बनाया गया है। और इसमें सप्लाई ऑटो बनाई हुई है कि ये 2 वायर ही हैं इसकी। इसको आप अगर 220 में लगाते हैं तो फिर भी ये ऑपरेट होगा, और अगर इसी वायर को आप 380 में लगा देते हैं तो ये फिर भी ऑपरेट होगा। मतलब ये कि अगर आप सिंगल फेस प्लांट लगाते हैं, मतलब सिंगल फेस इसको देते हैं, जो सिंगल फेस है उसको 2 फेस देंगे वो तो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, उड़ जाएगा। तो उस हिसाब से उन्होंने ये नई टेक्नोलॉजी जो निकाली भी है वो ये है कि इसी शिफ्टर सप्लाई इसमें बनाई हुई है ताकि 220 अगर आप लगाते हैं तो सिंगल फेस पे हो जाए, और अगर 380 लगाते हैं तो ये 380 पे कन्वर्ट हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये इसकी मेन सप्लाई है। ठीक हो गया। मेन सप्लाई में उन्होंने 6 कैपेसिटर लगाए हुए हैं। ठीक हो गया। और ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे ये ब्रिज लगे हुए हैं, DC ब्रिज, ठीक है, जो AC लेके DC करके आगे इन कैपेसिटरों को देता है। ठीक है, ये DC ब्रिज लगे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ है, इसी में वो शिफ्टर बनाया हुआ है। इसको 24 वोल्ट इन्होंने आउट इसकी निकाली भी है, जो कि इसके ये इस ऊपर वाले कार्ड को ऑन करवा रही है। और ये जो रिले लगी हुई हैं इनको ऑपरेट करवा के इन कैपेसिटरों की बूस्टिंग करवा रही हैं, ताकि ये रिले ऑन हो तो ये कैपेसिटर जो हैं अपनी बूस्टिंग करें। इन कैपेसिटरों को तभी करंट मिलेगा जब आपकी ये रिले ऑन होगी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। और ये 24 वोल्ट इन्होंने ये ऊपर दिए हुए हैं। ये ड्राइव है, छोटी ड्राइव नज़र आ रही है, ये ड्राइव, ये इसकी ऑसिलेशन है। ठीक है, इसको ऑपरेटिंग के लिए उन्होंने उस सप्लाई से इस ऑसिलेटर को वोल्ट दिए हुए हैं ताकि ये यहाँ से ऑसिलेट होके यहाँ से ऑसिलेट करके वोल्ट अपने इस ड्राइव को भेजे। ठीक है, इस ड्राइव को भेजेगी तो ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये इसके 4 बैंड हैं। ठीक है, ये अलग ये बैंड इसको ऑपरेट करवा रहे हैं। ठीक है, ये बैंड इसको ऑपरेट करवा रहा है, और इसी तरह ये बैंड इसको ऑपरेट करवा रहा है, और ये बैंड इसको ऑपरेट करवा रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ से इसकी ऑसिलेशन होती है, ठीक है, नीचे से आकर इसकी ऑसिलेशन होती है, यहाँ PNP और NPN FET लगाई हुई है। ठीक है, ये भी छोटी मोस FET लगी हुई है इसमें। तो जब यहाँ वोल्ट आते हैं, यहाँ से वोल्ट ये यहाँ शिफ्ट करता है, यहाँ शिफ्ट करने के बाद अपने इन चैनलों को ऑपरेट करता है। जब ये चैनल ऑपरेट होते हैं तो हमारे यहाँ जो है AC हमें मिल जाते हैं। ठीक है, मिड वाली सप्लाई की बात करें तो ये इन्होंने मिड वाली सप्लाई इसकी बनाई हुई है। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये जो है ये चॉपर ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, ये ऊपर से जब इनको इन FET से फायरिंग मिलती है तो यहाँ वोल्ट आते हैं, इन 270 से लेकर 300 तक वोल्ट आते हैं। ठीक है,
तो ये ट्रांसफार्मर जो ये चॉपर ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं ये उन 203 250-300 वोल्ट को ना कम करते करते तकरीबन 70-80 वोल्ट तक ना 60-70 वोल्ट तक इसको जनरेट कर देते हैं वोल्ट, ठीक है। और आगे फिर इन जो ये डबल डायोड लगे हुए हैं इनका काम ये होता है कि उन 60-70 वोल्ट को डीसी करके आपको डीसी आउटपुट बाहर दे देता है, जिससे आपकी वो वेल्डिंग होती है, ठीक हो। और दूसरा अगर देखा जाए तो ये इसकी मेन सप्लाई जो नीचे से सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो अगर तो सिंगल फेस है तो इसमें कम से कम 300-350 वोल्ट आते हैं, ठीक है, डीसी। और अगर 3 फेस है तो यहाँ इसके 600-650 वोल्ट होंगे, ठीक है। और दूसरा ये इसका वॉल्यूम है करंट अप डाउन करने के लिए। ये आर्क फोर्स है। आर्क फोर्स का काम यही होता है कि आपकी जो वेल्डिंग है उसकी चौड़ाई को कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए थोड़ा, तो ये आर्क फोर्स का, और ये इसका जो है कंट्रोल है, ठीक है। और यहाँ से हमारी आउटपुट जो है इसकी बाहर निकलती है, ठीक है। डीसी वोल्ट जो हम वेल्डिंग जब करते हैं तो ये इससे, और ये जब वोल्ट आते हैं तो ये इससे कंट्रोल होता है, एम्पेयर कंट्रोल होते हैं इससे, ठीक है। जब ये हम वॉल्यूम को करते हैं तो इन एफटीओं के जो गेट हैं वो ओपन होते हैं और क्लोज़ होते हैं, ठीक है। जितना वॉल्यूम ज़्यादा खोलेंगे इनके गेट उतने खुलेंगे, और जितना वॉल्यूम कम करेंगे उतना ही इनके गेट क्लोज़ होते जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी इतनी चीज़ थी। इंशाल्लाह रिपेयरिंग तो आपको मैं सिखा ही रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दी है कि तक नॉलेज में आए कि मेन सप्लाई कहाँ है इसकी, ये मेन सप्लाई क्या काम करती है, ठीक है। ये सेंटर वाली जो चॉपर किट है इसका क्या काम करती है, और ये किट क्या काम करती है, ठीक है। बाकी तो इंशाल्लाह रिपेयरिंग में आपको इसके बारे में थोड़ा जो फॉल्ट होंगे वो समझाते जाऊँगा। मोस्टली ये ऐसे प्लांट है कि इनमें 5 किस्म के मसलों में इसकी प्रोटेक्शन लाइट ऑन होती है। वो आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको 1 बाय 1 जैसे मेरे पास आते जाएंगे मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में डिटेल देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अगर आपको नया कुछ सीखने को मिला हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी मैं वो इंटरेस्टिंग करके लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।